बेंजामिन जी बारा अभी अगले वक्त का के तौर पे जिन्होंने दादरा नगर हवेली में आदिवासी एकता परिषद का वैचारिक आंदोलन गांव-गांव तक घर-घर तक और यहाँ की पूरी टीम को जोड़कर जो बढ़िया सा यहाँ पर संगठन बनाया। आदिवासी एकता परिषद अध्यक्ष मंडल सदस्य हमारे वरिष्ठ साथी आप प्रभु भाई टोकिया जी को मैं सम्मान मंच पे आमंत्रित करूंगा। आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। ये जो बड़े पैमाने में सम्मेलन हो रहा है इसमें पूरी दादरा नगर हवेली टीम प्रभु भाई के नेतृत्व में काम कर रही है, तभी ये इतना बड़ा सम्मेलन हम करवा पा रहे हैं। आप प्रभु भाई टोकिया जी। सभी को जोहार जोहार। मैं प्रभु टोकिया दादरा नगर हवेली से। मेरा प्रदेश, ये हमारा शहर, ये हमारा गांव और ये हमारी जमीन, आप सबका स्वागत है। मुझे पता है थोड़ी बहुत अव्यवस्था है, लेकिन आदिवासी समाज अव्यवस्था में व्यवस्था बनाना अच्छे से जानता है। मैं थोड़ी कुछ बातें रखने वाला हूं यहां की परिस्थितियों को लेकर। दादरा नगर हवेली की जो परिस्थितियां है, ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति यहां पर है। जिस पंडाल में आप बैठे हो इसकी परमिशन नहीं है। जिस रैली में 4-5 किलोमीटर की जो हमारी जो रैली की यात्रा थी, जो सांस्कृतिक रैली थी, उसकी परमिशन नहीं थी। हालांकि तमाम प्रक्रिया, तमाम प्रोसेस जो सरकार को या प्रशासन को, सिस्टम को, वहीवट तंत्र को देना चाहिए, हम 1 बार 2 बार 3 बार रिमाइंडिंग कर करके दिया हुआ है। और हमने भी कहा है और कहा था, हमारे समाज का प्रोग्राम करने के लिए इन सरकारी बाबुओं का परमिशन की जरूरत नहीं है। आप देते हो तो वेलकम, आप देते हो तो वेलकम। हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं और हमारे बाप दादाओं ने संविधान बनाया है। ज्यादा कानून और संविधान हमें मत सिखाओ। बात कर रहे थे हम यहां की परिस्थिति की। पिछले 7-8 साल में जो यहां जो परिस्थिति साथियों जो हुई है, हमारे एक एसएस भोया साहब थे जो आदिवासी समाज के पहले क्लास 1 ऑफिसर थे। प्रशासन और सिस्टम में बैठे लोगों की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद दूसरे स्थानिक लेवल पर हमारे जो अधिकारी थे जिग्नेश भाई पटेल, उन्होंने अधिकारियों की तानाशाही मनमानी की वजह से जो दिल्ली से आने वाले जो या अमुक गुजरात से भी अमुक अधिकारी आवरी રહ્યા છે, જે એડમિનિસ્ટ્રેશન લેવલ બનીને આવેલા છે, ऐसे लोगों ने उनकी तानाशाही से वो क्लास 1 अधिकारी ने भी सुसाइड कर लिया। आपको पता होगा दादरा नगर हवेली के एक बड़े आदिवासी नेता, 7 टर्म के सांसद स्वर्गीय मोहन डेलकर, इन्हीं सरकार के सिस्टम में बैठे लोगों की वजह से यहां के तानाशाही जो अधिकारी, जो दिल्ली से 8-10 अधिकारी आईएएस आईपीएस लेवल जो अधिकारी आते थे, उनकी तानाशाही की वजह से दादरा नगर हवेली छोड़कर उन्होंने मुंबई में जाकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद प्रशासन और पुलिस के सामने ही एक हमारी जमीन, हमारे परिवार, आदिवासी समाज के परिवार की जमीन कब्जा लेने गए, अधिग्रहण करने गए दादागिरी से, और उनके सामने ही, पुलिस के सामने, रेवेन्यू अधिकारी के सामने ही उन्होंने अपने आप पर डीजल पेट्रोल डालकर सुसाइड कर लिया। जल गए वो और 10 दिन में वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद हमारे एक आदिवासी बच्ची जो यहाँ पर एक बस का ये चलता है, ट्रांसपोर्ट चलता है गवर्नमेंट का, उसमें वो कंडक्टर की कर रही थी। उसके बाद चोरी का आरोप लगाया। दूसरे दिन उनके बाप को, माँ बाप पिताजी को लेकर बुलाया गया और उनके पिताजी को जाहिर में बोला गया तुम्हारी बेटी चोर है। ये बात कहने की वजह से उनकी बेटी को बहुत सदमा लगा और घर पे जाकर बेटी ने सुसाइड कर लिया। हमारे दूसरी आदिवासी बच्चे अभी 7-8 महीने पहले ही स्कूल में साइंस में पढ़ने वाली बच्ची, टॉप लेवल पे आने वाली बच्ची, जो 70-80% आने वाली बच्ची, एक शिक्षक ने, उच्च जाति की जो भी शिक्षक ने, उन्होंने उनको अपमान किया। उनके स्कूल के बच्चों के सामने टेबल के ऊपर खड़ा करके 2 घंटे तक खड़ा कर रखा और वो बच्ची घर पे जाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं
यहाँ की प्रशासन की तानाशाही मनमानी इतनी बढ़ गई है, ये लोग कोई कानून कोई संविधान को यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। उन मामलों में अभी तक किसी भी मामले में एक केस को छोड़कर कोई एफआईआर नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। अच्छा, जब हमारे लोगों के ऊपर केस करने की बात आती है तो खुद पुलिस फरियादी बनती है। हमारे लोग किसी केस में फंसना है तो पुलिस वाले फरियाद बन जाते हैं, कोई ऑफिसर फरियाद बन जाते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों को न्याय देने की बात आती है तो कोई अधिकारी नहीं आते। तो ये यहाँ की वास्तविक यहाँ की परिस्थिति है। ये सम्मेलन हमारे वही साथी कह रहे थे कि दूसरे राज्यों में, 6 राज्यों में जाना चाहिए, तो हमारे आदरणीय जो 30वें महासम्मेलन के जो अध्यक्ष खरड़ साहब थे, उनको हमने कहा था, हमने निवेदन किया था कि हमारे दादरा नगर हवेली के आदिवासियों की समस्या परिस्थिति बहुत गंभीर है। पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश था, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, जो कि बाहुल्य आदिवासी विस्तार के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश था। 80 से 90% यहाँ पर आदिवासी समाज। 2020 में केंद्र की सरकार और यहाँ के प्रशासन ने मिलकर यहाँ जो दमन आप देखा होगा, सुना होगा नाम, दमन के साथ मर्ज बनाकर एक जिला बना दिया और आदिवासियों की आइडेंटिटी खत्म कर दी गई। अभी जो हमारा आदिवासी समाज है जो 80-90% था, आज की डेट में मुश्किल से 45 से 50% पर आ गया है। ये जो विकास की बात करते हैं कि आदिवासियों को विकास करना, उत्थान करने की बात करते हैं, और औद्योगिक इकाई लाने के बाद ये लोग टैक्स फ्री जोन घोषित करते हैं। टैक्स फ्री करने से यहाँ से करीब 2,500 से 3,000 इंडस्ट्रीज आती है। मैं आपको यहाँ मन से बता दूं, केंद्र की कोई भी सरकार आए और आदिवासी समाज की अगर उत्थान की बात करते हैं और टैक्स फ्री की बात करते हैं, तो आप समझ लो कि आदिवासियों को खत्म करने के लिए ये लोग टैक्स फ्री जोन घोषित कर रहे हैं। इसलिए जहां कहीं भी अगर टैक्स फ्री की बात करते हैं कि आदिवासियों को उत्थान के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए हम इस विस्तार को, इस जिले को टैक्स फ्री कर रहे हैं, तो वहां पर आप खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए। परिस्थिति यह खड़ी होगी यहाँ पर। तो साथियों, कई बार मैं सुनता हूं, मैं एमपी बन जाऊंगा तो मैं यह कर लूंगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा तो यह कर लूंगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा तो यह कर लूंगा। ये जो मैं जो चल रहा है ना, जब तक हम नहीं होगा, हम मिलकर नहीं, एक बात समझ लिए, कोई नेता यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े नेता, हम बुढ़िया साहब के नाम सुनते थे, हम छोटू दादा के नाम सुनते थे, हम पीएस अगमा का नाम सुनते थे, हम मोहनडोलकर जी के नाम सुनते थे, उतने इतने सक्षम लोग, हर तरह से सक्षम थे, बावजूद आज जो जीरो के यहाँ पर खड़े गए और हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है। जब तक हम, अभी परिस्थिति हो गई है, कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई एक व्यक्ति विशेष नेता हमें बचा नहीं सकता है। यहाँ जो आए हैं, यहाँ जो साथी है, ये अच्छे से समझ लेंगे, मेरे साथ घूमने वाला, मेरे साथ आंदोलन करने वाला अगर एमपी एमएलए बन जाएगा तो मैं समाज को उत्थान हो जाएगा, नहीं। उनके साथ 10, 20, 50 लोग घूमने वाले को उत्थान हो जाएगा, लेकिन समाज को उत्थान नहीं होगा। अगर ऐसा कोई नेता कह रहा है तो वो समाज को गुमराह कर रहा है, ये आप अच्छे साफ समझ लिए। दूसरी चीज मुझे जो बात करनी थी साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आदिवासियों को अभी अगर आप देखो, आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हुआ किसान आंदोलन। 700 किसान शहीद हो गए और सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता है। क्या बात करते हैं, एक साल तक फोरेंसिक को फायदा ये मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, खाने पीने के लिए सहयोग मिलता है। वो आंदोलन 1 साल तक चला, 700 किसान मरते हैं और सरकार में बैठे लोगों का पेट नहीं हिलता है। तो आप समझ लो हमको किस दिशा में जाना चाहिए। अभी ये बात होती कि हम लड़े तो कहां लड़े, सरकार सुनती नहीं है, नेता को चलती नहीं है। दादरा नगर हवेली में 20 एमपी है, 20 हमारे सरपंच है, 20 जिला सदस्य है, 1 नगर पालिका है और 1 हमारा जिला परिषद और 1 सांसद है। आपको बता दूं, हमारी सांसद मैडम यहाँ पर आई थी, सांसद मैडम आई थी, हमारे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि आए थे। आपको बता दूं, सभ्य सरपंच से लेकर हमारे सांसद तक 1 रोड का खड्डा भरवाने की ताकत नहीं, और वो बात करते हैं। मैं ये उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनको तवज्जो नहीं दे रहा है। तो आप क्या बात करते हो यहाँ पर? तो इसलिए हमने कहा था, आदिवासी एकता मूवमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। हमने कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स को हमने वहां महत्व नहीं दिया। जहां समाज है वहां हम खड़े रहेंगे और बात करेंगे और काम करेंगे। इस सोच के साथ में हमें पूरे देश के साथ साथियों को बॉर्डरलेस होकर काम करना पड़ेगा, एक मंच पर आकर हमें लड़ना पड़ेगा। तभी हम हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, या जो भी आप बात करते हो
वो सारी चीज सुरक्षित हो सकती है। बॉर्डरलेस होना पड़ेगा, ये इस जिले से, इस तालुका से, इस शहर से या उस राज्य से नहीं। अभी हमें प्रदेश के आदिवासियों को एक मंच पर आना होगा, बॉर्डरलेस होना होगा और एक मंच पर आकर हमें संघर्ष करना होगा। जोहार, जिंदाबाद, आपकी जय।